नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लिम्फ एडिमा को डिस्कस करने वाली हूँ कि लिम्फ एडिमा क्या होता है, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, किन कारणों से लिम्फ एडिमा होता है, कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन सी बेस्ट फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है लिम्फ एडिमा के। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लिम्फ एडिमा का मतलब होता है जो लिम्फेटिक जो आपका नोड्यूल्स हैं, लिम्फेटिक जो सिस्टम्स हैं, उसमें अगर आपके किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है जिसके कारण कि लिम्फेटिक फ्लूइड का बॉडी के अंदर डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण कि स्वेलिंग की शिकायत होती है, उसे हम लोग लिम्फ एडिमा कहते हैं। तो लिम्फ एडिमा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो क्या होता है? वो एक प्रोटीन रिच फ्लूइड है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण डे टू डे एक्टिविटी जो है मरीज़ की वो हैम्पर होती है, जिसे हम लोग लिम्फ एडिमा कहते हैं। तो हमें कौन कौन से हमें साइन सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं कि ये लिम्फ एडिमा का मरीज़ है? जैसे कि अगर उनके प्रॉक्सिमल पार्ट में मीन्स हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन होना, जो उसकी जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाना, जो जॉइंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होना, सूजन होना, लालीपन होना, ये सारे सिम्टम, सेंसरी और मोटार डिस्टर्बेंस होना, जो छूने की क्षमता होती है, महसूस करने की जो क्षमता होती है, स्किन के जो ऊपर हेयर होता है वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके के लक्षण हमें लिम्फ एडिमा के मरीज़ में देखने के लिए मिलते हैं। अब है किन कारणों से लिम्फ एडिमा होता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी जैसे कि कंजेनाइटल, जन्मजात जो बच्चे होते हैं उनमें ही उनके जन्म के साथ ही ये लिम्फ एडिमा की शिकायत होती है। और सेकेंडरी कॉज इज़ ड्यू टू अनदर रीज़न, लाइक अगर किसी मरीज़ को रेडिकुलोपैथी है, नसों में परेशानी है, कमर की नसें दब रही हैं जिसके कारण कि हाथ पैरों में सूजन होना, किसी तरह का कोई सर्जरी हुआ है उसके बाद सूजन होना, कोई मैलिग्नेंट, कोई कैंसरस है, जैसे कि बहुत बार ब्रेस्ट कैंसर के बाद अपर लिम्ब में स्वेलिंग देखने के लिए, छाती के आसपास की मसल्स में, कंधे में लिम्फ एडिमा देखने के लिए मिलती है, पैरों में लिम्फ एडिमा मैलिग्नेंसी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, ट्यूमर के कारण, एन नंबर ऑफ कॉजेज़ है लिम्फ एडिमा होने के। तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग मरीज़ को रोज़ आईसीयू में देखते हैं, पोस्ट सर्जरी, जब हाथ पैरों में सर्जरी के बाद जो सूजन बन जाती है उसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। जो फिजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलती है, ऐसे मरीज़ को पिटिंग एडिमा होता है। मीन्स जब आप उसको उंगली से उसके स्किन के उस तरह से आप प्रेस करते हैं तो वो गड्ढा बन जाता है और जब आप हटाते हैं तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है। इस तरीके का सिम्टम मिलना, उस जगह का जो इफेक्टेड एरिया होता है वो स्किन लॉस हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, स्लीपिंग एबनॉर्मेलिटी होती है, ब्लॉटिंग होता है, कुछ भी छूने से महसूस नहीं होना, लालीपन होना, एबनॉर्मल बल्की सा फील होना, भारीपन होना, जो डे टू डे एक्टिविटी है, चलने फिरने का काम वो नहीं कर पाते, उनको जॉइंट में पेन रहता है और मतलब लेथार्जीनेस सा फील होता है। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हम मरीज़ों में देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट 4 कॉमन स्टेजेस ऑफ लिम्फ एडिमा इज़, पहला जो है वो आपका सिम्प्टोमेटिक है जिसको कि हम लोग लिम्फ एडिमा स्टेज 1 कहते हैं। सेकेंड वन इज स्वेलिंग, दूसरे स्टेज में हमें पैरों में, हाथों में सूजन देखने के लिए मिलता है। स्टेज 3 है, उसमें क्या होता है कि आपको सूजन के साथ लालिमा देखने के लिए मिलती है, जो आपको भारीपन देखने के लिए मिलता है। एंड स्टेज 4 जिसे हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, आपको दूर से ही ऐसे मरीज़ देखने के लिए मिल सकते हैं कि उनके एलिफेंटियासिस जिसे हम कहते हैं कि हाथी नुमा हाथ और पैर हो गया है। आपको देख के ही वो मरीज़ पता चलेंगे कि इनका स्टेज 4 है और हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज मैनेजमेंट करानी है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट समझ आया होगा कि लिम्फ एडिमा के मरीज़ में कौन कौन से हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से हमें फिजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि अपर लिम्ब की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, लोअर लिम्ब की कौन कौन सी एक्सरसाइज है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है लिम्फ एडिमा के पेशेंट के लिए हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू।